After months of speculations, rumors and all sorts of narratives, अब ऑफिशियली चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ चुका है. लेकिन इसके बाद भी हमें ये नहीं पता कि फ़ाइनल कहाँ होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में आती है तो वो दुबई में खेला जाएगा, वरना वो लाहौर में होगा. यानी कि हमें सेमीफाइनल होने तक भी ये नहीं पता होगा कि कहाँ फाइनल होने वाला है. तो उसके किस तरह से टिकटिंग प्रोसीजर होगा, पीसीबी इसको किस तरह हैंडल करेगी, क्योंकि अभी तो किसी भी मैच के टिकट नहीं अनाउंस हुए, वो टाइम पे बिक पाएंगे कि नहीं, स्टेडियम्स किस तरह प्रिपेयर होंगे. तो बहुत सारे इसमें एक सॉर्ट ऑफ माइंड फील्ड बनी हुई है. मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ कि किस हद तक पीसीबी ने विक्ट्री इसमें ली है, जिस तरह स्केड्यूल हुआ है, और मेरा क्या थॉट्स हैं कि क्या हमारी विक्ट्री हुई है या वी आर द नेट लूजर्स, और क्रिकेट एज अ होल इसमें किस तरह से इफेक्ट होती है. इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं इस वीडियो में. अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा कि कोई भी मल्टी कंट्री स्पोर्टिंग टूर्नामेंट होता क्यों है, या वो वर्ल्ड कप हो या जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी है जिसमें कुछ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करें, उसका मकसद क्या होता है. किसी भी आप स्पोर्ट्स में देख लें तो एक नॉर्मल चीज़ ये होती है कि जो मेजर प्लेइंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें से एक कंट्री उसको होस्ट करती है, जिसको ऑब्वियसली होम एडवांटेज मिलता है, और बाकी टीम्स 2, 3, 4 जितने भी साल बाद वो टूर्नामेंट हो रहा है उस दौरान उसके लिए प्रिपरेशन करती हैं. अगर हम क्रिकेट की बात करें, जैसे हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा कि हमें पता था कि यूएस और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है. अब हमें वेस्ट इंडीज़ की तो कंडीशंस पता थी, यूएस की कंडीशन में बहुत सारी टीम्स को गैम्बल लेना पड़ना था कि क्या वो फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा होगा, हमें बैटिंग किस तरह करनी है. तो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट होता है कि सारी कंट्रीज़ जाती हैं, अपने हिसाब से प्रिपेयर करती हैं. होम कंट्री को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होता है क्योंकि उन कंडीशंस को वो बहुत बेहतर समझती होती है. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको 15 मैन स्क्वाड अनाउंस करना है. उन कंडीशंस के हिसाब से आपका कोई इंजरी हो जाए या आपको कोई भी कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़े मिड टूर्नामेंट, तो आपको उस 15 में ही चूज़ करना है. तो सबके पास एक सिचुएशन होती है, वो उसके हिसाब से डील करते हैं. अब हो ये रहा है कि इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी दुबई में, यानी कि उनको ये हेडेक है ही नहीं कि उनको डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करना है. अगेन ट्रैवलिंग भी एक इसमें एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपको उसके साथ फटीग मैनेज करनी है, किस तरह आपने रेस्ट एंड रोटेट करना है. चैम्पियंस ट्रॉफी छोटा टूर्नामेंट है तो इतना शायद रेस्ट एंड रोटेट का मसला नहीं होता, लेकिन हाउ अनफेयर इज़ दिस कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, वहीं प्रैक्टिस करेगी, उन कंडीशंस को जितना अच्छा इंडिया समझ पाएगी और कोई कंट्री नहीं समझ पाएगी. तो जब फाइनल भी होता है तो मैं तो कहूँगा कि होम कंट्री को भी इतना अच्छा एडवांटेज नहीं होगा जो इंडिया को मिल रहा है. यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान को होम आपको होस्ट करने को मौका मिले या इंडिया जैसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप एक सिटी में पूरा टूर्नामेंट खेलो, तो आई डोंट थिंक मैं या कोई भी थोड़ी सी नॉलेज रखने वाला इंसान ये कहेगा कि उसको पाकिस्तान वाला एस्पेक्ट अच्छा लगता है. तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डाउट कि ये बहुत अनफेयर है. फिर इसका एक और एस्पेक्ट भी है. आप इंडिया कहीं भी आप खेलते हुए देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान इंडिया का इन पर्टिकुलर अगर मैच होता है तो इंडिया का क्राउड डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पैशनेट कंट्री है. लेकिन सिर्फ एक कंट्री दुनिया में आपको मिलेगी, मे बी कोई और इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे उनको क्राउड की वो वाली सपोर्ट नहीं मिलेगी जो उनको बाकी पूरी दुनिया में मिलती है. तो ये चीज़ हम लोग एक पूरी जनरेशन डिवाइड हो चुकी है उस नज़ारे को देखने में कि पूरा क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हो और इंडिया का जो सपोर्ट है वो माइनॉरिटी में हो. क्योंकि ये तो हमने बहुत जगहों पे देखा है कि इंडिया का जो क्राउड होता है वो बहुत ही ओवर पावर कर रहा होता है पाकिस्तान के क्राउड पे. हमने ODI वर्ल्ड कप में देखा कि पीसीबी ने कंप्लेन भी की थी कि गाने जो चल रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के चल रहे हैं, या पाकिस्तान के पेट्रियाटिक सॉन्ग्स कोई नहीं प्ले किए जा रहे. तो जो होम एडवांटेज इंडिया जहां ले सकती है तो वो तो पूरी दुनिया में ले रही है. पाकिस्तान वो होस्ट होते हुए भी वो एडवांटेज नहीं ले पाएगा. अब ये तो हो गई अनफॉर्चुनेट और अनफेयर रियलिटी ऑफ द गेम कि BCCI बहुत डोमिनेंट है. अब BCCI बाकी बोर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है और ICC से भी, तो ये तो रहने वाला है और आई डोंट थिंक वी कैन चेंज दैट मच. बट देयर इज स्टिल समथिंग दैट वी कैन चेंज. जो आपने पास्ट में अगर कुछ बोर्ड्स को देखा हो, या इवन PCB ने इन सर्टन सिचुएशंस डिप्लोमेसी को यूज़ किया है.
अब डिप्लोमेसी होती है ऐसे है कि आप दूसरे बोर्ड से थोड़े बहुत ताल्लुकात रखते हो, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, तो आप सबको कुछ उनको फ़ायदा देते हो, तो फिर आप कहते हो कि जहाँ हमें सपोर्ट चाहिए तो आप वो सपोर्ट लो। अब इस पर मैं एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था जिसमें उस्मान समीउद्दीन एक वाक़या सुनाते हैं। मोहसिन नकवी वॉज इन्वाइटेड लाइक ऑल अदर बोर्ड चेयरमैन टू द वेस्ट इंडीज़ द कैरेबियन। ये ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप था और ये सारे, जैसे मैंने कहा, बोर्ड के चेयरमैन को इनवाइट किया गया था। लेकिन इस चैम्पियंस ट्रॉफी के एस्पेक्ट को डिस्कस करें, अपने दूसरे बोर्ड्स को इनवाइट करें, डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र करें ताकि वो आपको सपोर्ट करें जब ऐसी सिचुएशन बन सके, ये करें बजाय वो गए, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई एंड ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। बाकी वो किसी भी इवेंट में नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो दिस जस्ट शोज़ कि हमें इसको टैक्टिकली डील करना भी नहीं आता। अभी बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने एक हार्ड स्टांस लिया और जितना हम लोग अचीव कर सकते थे किया। आई नो हम इतना ही अचीव कर सकते थे, बट इन द लॉन्ग रन हम कुछ बैटल जीत सकते थे। अब मसला ये है कि हम जो दूसरे जो भी लीग्स वगैरह होती हैं, जैसे BPL हो गया, BBL हो गया, अभी G20 में हमने NOC अचानक से रिवोक कर लिया था, यानी कि प्लेयर्स जो जाने वाले थे उनको भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो इससे मसला ये होता है कि बोर्ड्स के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप छोटे मोटे ग्राउंड्स अचीव कर सकते हो, लेकिन आपने वो जाने दिए क्योंकि आपने ये डिप्लोमेसी नहीं की। अब अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि ये डिप्लोमेसी तब अच्छी होगी जब एक मेरिट पे चेयरमैन आए और उसको ये एक्चुअली इन चीज़ों को हैंडल करना आता हो या इस फील्ड में इन्वॉल्व रहे। अब जब PM ही अपॉइंट करेगा PCB के चेयरमैन को तो शायद ये चीज़ चलती रहेगी, बट दिस इज़ समथिंग दैट PCB कुड हैव डन डिस्पाइट ऑल द पावर दैट BCCI हैज़, और यहाँ पे PCB का क्रिटिसिज्म भी बनता है। फिर फाइनली मैं पाकिस्तान क्रिकेट के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे बात करना चाहूँगा। आई नो इसको बहुत सारे लोग हाईलाइट नहीं कर रहे एंड इट गोज़ अंडर द रेडार बिकॉज अभी PCB काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है क्योंकि ICC से शेयर बहुत मिल रहा है, PSL बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा के दे रहा है। इसी वजह से हमने स्टेडियम्स वगैरह रेनोवेट होते हुए देख रहे हैं, कराची का, लाहौर का, तो ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन व्हाट वी आर नॉट नोटिसिंग इज़ द फैक्ट दैट BCCI गेटिंग टू पावरफुल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। अब एक और रियलिटी ये भी है कि IPL बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इतना पावरफुल है कि शायद BCCI भी उसके सामने छोटी हो जाए। ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते जहाँ पे IPL की डोमिनेंस है। IL T20 में हमारे प्लेयर्स आई नो कुछ गए हैं, बट एनी डे द IPL मैनेजमेंट कुड से कि हम नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहते, तो हमें वहाँ भी नुकसान हो जाएगा। तो जब PSL की ये ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं आएंगे और हम इन बड़ी बड़ी लीग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ हम क्रिकेट में पीछे रह जाएंगे बल्कि हमारे रेवेन्यू को भी नुकसान होगा। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि PSL में बड़े नाम नहीं आ रहे, IPL से क्लैश हो रहा है, इसकी वजह से और कई बड़े नाम नहीं आएंगे। ऑल्दो एक सिल्वर लाइनिंग ये ज़रूर है कि जो IPL में पिक नहीं होता वो हमारे PSL में खेल लेगा, बट इन द लॉन्ग रन जब ये विंडो भी श्रिंक हो जाएगी और प्लेयर अवेलेबिलिटी और कम होती जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो डिप्लोमेसी को यूज़ करें। हमारे प्लेयर्स जितनी ज़्यादा दूसरों की लीग्स में खेलेंगे उतना ज़्यादा बोर्ड्स हमें सपोर्ट करेंगे कि वो प्लेयर्स हमारे PSL में आके खेलें, और PSL अगर सर्वाइव करती है और वो ग्रो करती है तभी पाकिस्तान की क्रिकेट सर्वाइव करेगी, क्योंकि PSL के बगैर PCB का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हम इस चीज़ को इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ओवरऑल चैम्पियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल देख के मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ, बट आई जस्ट होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेवेन्यू के टर्म्स में कैपिटलाइज कर सकें। अभी वुमेंस वर्ल्ड कप मिलने की रूमर्स हैं, और इसके अलावा ये भी रूमर्स हैं कि हम एक ट्राई सीरीज़ होस्ट करेंगे विद पाकिस्तान, इंडिया एंड अनदर कंट्री। ऑल्दो ये इस किस्म का हम कॉन्ट्रैक्ट पहले भी साइन कर चुके हैं जब हमने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे अग्री किया था। नजम सेठी का टेन्योर था, तो ये कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज़ खेलेगी, बट इंडिया डिडंट एडहेयर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो इट कुड बी दैट वुमेंस वर्ल्ड कप डजंट हैपन इन पाकिस्तान और शायद ये ट्राई सीरीज़ भी ना हो। तो यू जस्ट हैव टू फेस द रियलिटी दैट BCCI विल नॉट सपोर्ट अस।
anyone wouldn't support us unless we do good diplomacy. अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारा फ्यूचर क्रिकेट का बेहतर हो पाएगा, वरना विल जस्ट बी अनदर बोर्ड लाइक जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड तो नहीं कहूँगा, बट शायद हम उतने पावरफुल नहीं रहे जितने अभी हैं. तो अलार्म बेल्स रिंग करनी चाहिए हैं और हमें अपनी इंटेग्रिटी को और इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जल्द हैंडल करना पड़ेगा.